Welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers because Ushi inspires aspirations. Friends, this is a 2 to 5 minute series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers because Ushi inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। दिस इज एन एफर्ट सो एज टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। सो द टुडेज टॉपिक इज फ्रेंड्स, प्रैक्टिस डेली रिफ्लेक्शन। मैं हमेशा कहता हूं कि सोने से पहले एक बार अपने दिन भर में जो भी आपने काम किया उस पर रिफ्लेक्ट करो। क्या आप सचमुच कुछ काम कर रहे थे या यू आर मार्चिंग ऑन द सेम प्लेस? है ना, मतलब कुछ काम नहीं हुए थे, हमने बहुत काम किया का आभास हो गया लेकिन काम तो हुआ नहीं कुछ। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से बाय प्रैक्टिस डेली रिफ्लेक्शंस। सो इट इज अ पावरफुल टूल इन सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप को इंप्रूव करना है तो आपने आपको मॉनिटर भी करना होता है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग टाइम टू एग्जामिन योर थॉट्स, एक्शंस, डिसीजंस एंड फीलिंग्स ईच डे। कहीं आपने मन से ही सारे डिसीजंस तो नहीं लिए, मतलब कैरी ओवर हो गए, दिल से किया। दिल से काम करना चाहिए, सोच हमेशा दिमाग से ही होनी चाहिए। सो बाय प्रैक्टिसिंग डेली रिफ्लेक्शन यू कैन गेन क्लैरिटी ऑन योर बिहेवियर, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड मेक डेलिबरेट एफर्ट्स टू इंप्रूव ऑन देम। अगर आपने गलती की है तो सुधारना पड़ेगा। ये कब पता चलेगा? जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, जब आप अपने बारे में एक बार सोचोगे कि दिन भर में मैंने जो गोल सेट किए थे उसकी तरफ मैं कुछ चला कि नहीं चला। वी हैव टू डिसाइड ऑन दैट। इट प्रमोट्स सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ग्रोथ माइंडसेट, fostering a deeper connection with one's personal development journey. So this is the basic part for your development. So the important points that you should remember in this case, that is practice daily reflections, are it enhances self awareness. Awareness हो जाता है खुद का। You should explore yourself. Improves your decision making capacity. जब आप रिफ्लेक्ट करोगे तो समझ में आएगा, अरे ये मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अभी ऐसा बोलना है, तो you have to improve on. Otherwise same mistakes will be continued and that will be a bigger loss for your life. It is always a clarity of goals that will help you. It will make you accountable for your actions and you have to be. If you are not accountable for your actions, then you are not accountable for your life, then you will not be successful. अरे not क्या है? Not नहीं, करना पड़ेगा। रिफ्लेक्ट करो तो आपको डेवलपमेंट होनी ही है। This will boost your emotional intelligence. You see, don't take decisions merely emotionally. It will help. You should first understand the other situation and manage the emotions effectively. कैरी ओवर हो जाओगे तो गलत डिसीजन दे जाओगे। सो इट विल एनकरेजेस कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। ये तो मैं कहता ही हूं कि आप हमेशा लर्निंग प्रोसेस में ही रहो। इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस एंड मेंटल क्लटर। अगर आप क्लैरिटी है दिमाग में तो मेंटल क्लटर नहीं होगा, कचरा नहीं आएगा दिमाग में, अभी क्या ये करूं कि वो करूं, ऐसा कुछ नहीं। इट इज डिफाइंड। सो यू शुड प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन से ये सारा क्लटर जो है, जो नहीं चाहिए, सारे विचार वो सब निकाल देने होते हैं। लेकिन वो समझेंगे कब? जब हम रिफ्लेक्शन करेंगे। सो व्हाट आर द एक्शनेबल पॉइंट्स? अलोकेट अ स्पेसिफिक टाइम। सोने, मैं हमेशा कहता हूं सोने से एक आधा पौना घंटा पहले, सोने से पहले आधा पौना घंटा यू स्पेयर दिस टाइम ओनली फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन भर में क्या किया और क्या क्या हुआ, what made me happy and what made me sad, or what made me indecisive, or which actions I didn't like, ये सब आपने उसमें रिफ्लेक्ट करना है। अब जहां इंप्रूवमेंट करना है उसे नोट करना है। सो यू हैव टू रिव्यू द डिसीजंस यू आर टेकन ड्यूरिंग द होल डे, whether they are in line with your set goals, with your set vision, then they are correct. You have to reflect on your daily actions that contribute or they don't contribute towards your goals. कई बार ऐसे होता है ना जी, हम काम करते लेकिन समझ में आता है ये तो मेरे काम का ही नहीं था, मैंने कर तो दिया। You should not waste time in those areas. Be honest with yourself. You have to be. अगर ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो रिफ्लेक्शन का कोई काम नहीं है। It will be of no use. अपने आप से ऑनेस्ट रहो, अपने आप से सच्चाई से फेस करो। मिरर, it is a mirror, but that will help you to improve on yourself.
Make it a habit to reflect on lessons learned from both successes and failures. जीत गए तो क्या वजह थी आप इतने फास्ट जीत गए, तो यू शुड इंप्रूव, यू शुड रिमेंबर दोज पॉइंट्स कि ये था, दैट दोज आर द एसेट्स दैट यू आर हैविंग, दोज आर द स्किल्स यू आर हैविंग. और अगर फेल हो रहे हो, सेटबैक मिल रहा है, तो व्हाट वर द रीजंस व्हिच यू हैव टू इंप्रूव ऑन, दैट इज व्हाट यू नोट डाउन एंड देन इंप्रूव ऑन देम. नाउ दिस जर्नलाइजिंग विल हेल्प यू टू डीक्लटर द थिंग्स. अब जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो धीरे धीरे निकल जाएगा दिमाग से भी और आपके एक्शन से भी. आप करके देखो, now you will realize that you will start acting only towards your goals. So the actions you should do is that to schedule 10 to 15 minutes at the end of each day for self reflection. जो तो मैंने कह दिया था. Write down major decisions and major failures and what were the reasons for them. Whether success है whether तो आपको कोई those were the skills that you are having. Failures है तो उसको आपको improve करना है. Reevaluate the goals regularly. Whether we are reaching the goals, वो अचीवेबल है नहीं है तो ब्रेक डाउन करो, रिफ्रेम करो. गोल्स कैन नॉट बी चेंज्ड, बट द पाथ हैज टू बी रिफ्रेम्ड. डेवलप अ पर्सनल अकाउंटेबिलिटी जर्नल. अकाउंटेबल बनाओ अपने आप को. जब तक नहीं करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज यू हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस एंड हेंस दे आर डिफाइनिंग योर फ्यूचर. कीप लर्निंग. Don't take the decisions emotionally. Understand and then decide. Improve on your emotional intelligence. Reflection journal भी आप रख सकते हो. दिन भर में जो भी important points लगे वो सारे points लिख दो. Then evaluate on monthly basis और weekly basis जैसे आप चाहो. So that you improve on the points. ऑन डेली बेसिस अगर उसको इवैल्यूएशन करोगे तो समझ में आएगा, अरे कल तो मैंने ये किया था, आज उसमें इंप्रूव किया कि नहीं किया. यस, दैट इज व्हाट वी हैव टू इंप्रूव ऑन एंड दैट इज व्हाट द बेसिक रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन इज. सो नाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ. हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस डेली रिफ्लेक्शन एज अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ डेवलपमेंट रूटीन. मतलब डेली करते हो, कभी कभार करते हो, फ्यू टाइम्स इन अ वीक, ऑकेजनली, समटाइम्स मुझे याद आएगा तो. रेयरली, करता ही नहीं है, लेकिन अगर कोई देगा बोलेगा ध्यान में आएगा तो मैं करूंगा, या मैं करूंगा ही नहीं. सो यू हैव टू रेज टू एवरी डे. आंसर शुड बी एवरी डे. मतलब आप अगर फ्यू टाइम्स कर रहे हो, ओकेजनली कर रहे हो, रेयरली कर रहे हो, कर ही नहीं रहे हो, तो इस पे आपको इंप्रूव करना है. सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस डेली रिफ्लेक्शन. दैट इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट and self-confidence. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers, because she inspires aspirations. Till then, bye-bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.